सब सामान ले जाओ यहाँ से। ये कौन सी मंजिल? दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी। बड़ मार्केट में बस स्टैंड के पीछे यहाँ पर देखा जा रहा है कि रात के 12 बजे इस बिल्डिंग के अंदर आग लग गई है, जिसमें 2.5 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि रात के 12 बजे के आसपास इन लोगों को कॉल गया, जो इसमें कॉस्मेटिक्स का सामान था, और बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 करोड़ का इसका सामान था। बाकी बिल्डिंग भी सारी डैमेज हो गई है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचे, जिसने आग पर तो काबू पा लिया है, लेकिन अभी भी फायर ब्रिगेड की मशीन इस पर लगी हुई है, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से आग बुझ नहीं पाई है। यहाँ पर दोस्तों जिनकी जो ये मालिक है, जिनकी ये कॉस्मेटिक की दुकान ही सोनू किराना स्टोर के नाम से थी, और उन्हीं लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर इस तरह इनको कैसे पता लगा और कितना इनका नुकसान हुआ है और किस तरीके के हालात अब इनके साथ गुजर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोनू कुमार है। तो मोनू कुमार जी, कैसे पता लगा कि आपकी दुकान में जो आग लगी है, कैसे आपको पता लगा? मेरे पास करीब 12:30 बजे फोन आया जी मेरे नंबर पर। नो भाई साहब, आपके मोनू बेंगल स्टोर के नाम से दुकान है। मन के हाँ जी। नुके जी, इसमें आग लगी हुई है, आप जल्दी आ जाओ। मन के जी कहाँ पर? नुके जी, डॉक्टर साहब ओम प्रकाश सामने आपकी दुकान है, तो वहाँ मोनू बेंगल स्टोर दुकान है ना आपके? मन के हाँ जी। मन के मैं अभी आता हूँ, आप वहीं रहना। तो मैं वहाँ अपने घर से चला और मैंने उनको बोला रिटर्न, मन की भाई साहब आप 112 पे फायर ब्रिगेड को फोन कर दीजिए, इतने गाड़ी भी आ जाएगी, और मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ घर से। उसके बाद मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मैंने एक शटर और एक गोट मेरी खोली। खोलने के बाद मैंने देखा कि आग लगी हुई थी अंदर दुकान में। तो हमने पड़ोस में से समरसेबल चलाई, और हमारे पास एक सिलेंडर भी मौजूद था जो आग बुझाता है छोटा, उसको भी डाला, लेकिन उसके तुरंत बाद ही लाइट चली गई। और हमने अपने बड़े भाई को भी बोल दिया कि भाई 112 की कॉल जो है कि कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, चाहे वो जल्दबाजी लगा लो या हम घबराए हुए थे। तो हमने सीधा हम वहाँ दमकल विभाग में पहुंच गए और वहां से तुरंत उस गाड़ी को ले आए, और उसने तुरंत अपनी कार्रवाई चालू करी और आग को काबू करने की कोशिश करी, लेकिन वो पानी उनका खत्म हो गया था जी। और जिस कारण आग उसके बाद 3 मंजिलों पर प्रॉपर रूप से बढ़ गई, क्योंकि दूसरी गाड़ी को भर के आने में समय करीब 30 से 40 मिनट लगा, जिस कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। कुछ नहीं बचा, जीरो पर आ गए हम बिल्कुल। रोड पर कितना नुकसान होगा? करीब 2.25 करोड़ का हमारा इसमें स्टॉक था, और बिल्डिंग भी उस टाइम तक ये था कि बिल्डिंग बच रही है, लेकिन करीब 9 घंटे तक भी जब आग नहीं बुझ पाई तो बिल्डिंग भी हमारी खत्म हो चुकी है। 3 मंजिल, तीसरी मंजिल ऊपर से फट गई, सेकंड मंजिल का लेंटर फट गया, और इसका भी लेंटर लटक चुका है, ये भी खत्म हो चुकी है। ग्राउंड फ्लोर भी हमारा बिल्कुल खत्म है, जीरो। तो बताया जा रहा है कि आप जब यहाँ आग पर जब बुझाई जा रही थी, उस समय सबसे पहले कौन लोग पहुंचे थे? मनीष जैन जो नगर पालिका के चेयरमैन, या आजाद मोहम्मद की भी बताया जा रहा है कि उन्होंने बड़ी भरकम प्रयास किया गया है यहाँ पर? हमारे चेयरमैन साहब, मुझे जब मैं दूसरी गाड़ी भरवाने के लिए मैं स्वयं गया था कि जल्दी हो जाए, तो मेरे को यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठे मिले थे। हमारे चेयरमैन साहब भी मुझे यहाँ पर आए हुए मिले थे, और तभी से वो करीब 1 बजे से यहीं पे हैं। अब दिन का करीब 12 बज रहे हैं, तब से ये यहीं पे हैं। हम सभी यहीं पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, करीब 1 बजे से चेयरमैन साहब यहीं पर हैं। तो लगातार जो अभी जो फायर ब्रिगेड की मशीन है, और आगे बताया जा रहा है कि तिजारा साइड से, फिरोजपुर से, पुराना से भी मंगाई गई है। तो हमारे फिरोजपुर में एक ही गाड़ी थी, जब उनसे कहा भाई दूसरी गाड़ी मंगाओ, सर हमने फोन कर दिया और नूह से चल रही है, तो उसको दूसरी गाड़ी आने के लिए हम जब दूसरी गाड़ी भर के लाए थे 30-40 मिनट बाद, उसके 10 मिनट बाद वो गाड़ी आई। उसके बाद पुनाना की गाड़ी भी कुछ देर बाद आई, 2:30 बजे। और तिजारा से भी गाड़ी यहाँ पर मैंने खुद ने देखी है, करीब 4 गाड़ियाँ लगातार इस पे पानी बरसाती रही, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया था, क्योंकि तो हमारा सारा कॉस्मेटिक और होजरी का काम था। तेल वगैरह हम बेचते हैं, तो उनसे काफी ज्यादा आग पकड़ ली थी और काबू नहीं पाया गया था। तो क्या लगता है किस तरीके से ये आग लगी है? कुछ पता लग पाया इसका? कुछ नहीं पता लगा है जी, सिर्फ हमने तो आग लगी देखी है जी, कैसे लगी कैसे न लगी हमें कुछ नहीं पता, ये तो जांच का विषय है। हम तो पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से चाहते हैं कि इस चीज का खुलासा हो कि इस दुकान में आग कैसे लगी। आज ये घटना मेरे साथ घटी है, कल किसी और के साथ भी घट सकती है, तो लोग। तो हरियाणा सरकार से क्या आप मदद की गुहार लगाएंगे? मेरी हरियाणा सरकार से यही मदद की गुहार है जी। मैं अब रोड पे आ गया, जीरो, कुछ नहीं, यही मेरा सिस्टम था। हम 3 भाई हैं, माता पिता सबका यही सिस्टम था, रोजी रोटी का। रोड पे आ गई जी, बच्चे वगैरह सब।
पूरा परिवार। दोस्तों अभी आप मोनू प्रजापत को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से रोड पे आ गए हैं, हमारे पास खाने कमाने का कोई साधन नहीं था, यही हमारे पास एक रास्ता था। और इन्होंने हरियाणा सरकार से भी गुहार लगाई है मदद की, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जिस तरीके से इस पर जो ये आग लगी है इसका भी पता लगना चाहिए, इसका भी खुलासा होना चाहिए। हालांकि इन्होंने कहा कि प्रशासन का पूरा कॉपरेट रहा है, प्रशासन पूरा डीएसपी समेत पूरा अमला यहाँ रहा है, लेकिन थोड़ी सी कमी इनको दमकल विभाग की तरफ से नजर आई है। वो भी क्योंकि उसमें पानी कम था, दोबारा लेके आने में टाइम लग ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे अगर 3 ब्लॉकों की बात करते हैं, फिरोजपुर, जिरका और पिनंगवा और नगीना के अंदर एक ही दमकल गाड़ी अगर कहीं ज़्यादातर अगर आग लग जाए इतनी बुरी तरह जिस तरीके से यहाँ लगी है, अगर इस तरीके से लग जाए तो एक अग्नि जो मशीन है उससे बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भी साथी हैं यहाँ कुछ चश्मदीद, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर कितना इनका नुकसान हुआ है, किस तरीके से देखा जा रहा है माहौल अब में आप फिरोजपुर झिरका के अंदर किस तरीके का देखा जा रहा है। हालांकि सुबह से ही बरसात चल रही थी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आप? जी मेरा नाम उत्तम प्रजापति है। जैसा जी बोलिए। तो किस हालात से आपको कैसे पता लगा, कितना इनका नुकसान हुआ है, क्या आप लोग शासन प्रशासन से चाहते हैं? 4 बजे मेरे पास फोन आया मोनू का, भैया इनको इस तरह से आग लग गई है। तब हम आए तो हमने देखा, जो हमारे जैन साहब मनीष जैन जी यहाँ पे मौजूद थे, तो पूरा प्रशासन सिटी इंचार्ज डीएसपी साहब भी यहाँ मौजूद थे। तो 4-5 गाड़ियाँ आग बुझाने में लगी हुई थी। उस टाइम आग तीनों बिल्डिंगों में पहुँच चुकी थी। तो काफ़ी सब लोगों ने प्रयास किया है कि समाज के भी काफ़ी लोग थे जो आग बुझाने में मदद कर रहे थे। बाकी अब हमारी एक ही अपील है शासन प्रशासन से कि देखो जी, इनका तो सब कुछ जल के राख हो गया है, सरकार इस मामले को थोड़ा संज्ञान में ले और इनकी कुछ मदद की जाए सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। क्या पता लगा है किस तरीके से आग लगी है, कुछ पता लग पाया? नहीं, ऐसा अभी कुछ स्पष्ट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जहाँ से आग की शुरुआत हुई तो इस कोने से हुई थी, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वगैरह तो कोई है नहीं, तो पता नहीं कैसे लगी है, ये तो जांच का विषय है। काफ़ी और भी साथी हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो फिरोजपुर झिरका के जो नगर पालिका चेयरमैन मनीष जैन जी, बताया जा रहा है कि वो सबसे पहले वो भी हम मौके पे पहुंचे, उन्होंने आग बुझाने में काफ़ी प्रयास किया है। तो सर आप आज फिरोजपुर झिरका में भंबड़ मार्केट में जो आग लगी है, मोनू जनरल स्टोर पर पूरा जल के खाक हो गया है, तो आप बताया जा रहा है कि आप मौके पर पहुँच गए थे और पूरी रात आप सोए नहीं, अपना आग बुझाने का काफ़ी प्रयास किया है, तो क्या कहोगे सर इसको लेकर? जफरू भाई, जैसे ही मुझे लगभग 1 बजे के करीब फ़ोन आया, मैं तुरंत अपने घर से चला। मेरे जो कुछ साथी हैं मैंने उनको फ़ोन किया, इस तरीके से हमारे मोनू भाई की दुकान में आग लग चुकी है, तो मौके पर पहुंचो। तुरंत मैंने जैसे मैं मौके पर आया, बहुत भयानक आग थी, मैं खुद देखकर घबरा गया था, मुझे खुद घबराहट महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि इस दुकान में तो शायद कुछ नहीं बच पाएगा, पर आसपास की जो दुकानों को हम जितना बचा सकते हैं, यहाँ जो रिहायशी लोग हैं इनके घरों को बचाया जा सकते हैं, जितनी मदद हमसे हो सकती है हमने उस पूरी मदद की, और हमारे साथियों ने पूरी मदद की, और इसके लिए मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने एसडीएम साहब को रात को ही फ़ोन कर दिया था, डीएमसी साहब का मेरे पास कॉल आया, नगर पालिका के कर्मचारी भी हमारे तुरंत मौके पर पहुंचे। सारे हमारे नगर पालिका के कर्मचारी जो हमारी नाइट शिपिंग के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, हमारे जो उनका सुपरवाइजर है रोहित गुजर, उन लड़कों ने भी अपनी जान पे खेल कर इस काम को बड़ी मतलब मुस्तैदी के साथ इस आग बुझाने में सहयोग किया। और मैं कहूँ तो शहर के जितने भी हमारे मतलब युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, मोहल्ले के लोग हैं, सब ने बिल्कुल अपनी जान पर खेलकर इस काम में, इस आग बुझाने में अपना पूरा सहयोग दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस आग को काबू पाने में पूरा सहयोग किया। और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, हमारी राजस्थान से भी हमारी फायर ब्रिगेड गाड़ी आई, पुनाना से भी हमारी फायर ब्रिगेड गाड़ी आई, नूह से भी आई, लगभग 5 गाड़ी मौके पर थी, और हमारे 2-3 टैंकर मौके पर आए। और काफ़ी मशक्क़त के बाद भी हम आग पर काबू नहीं पाए। लगभग 8 से 9 घंटे के बाद हम आग पर कुछ काबू कर पाए। और नीचे वाली बिल्डिंग में जैसे हमने आग पर काबू पाया तो ऊपर वाली बिल्डिंग में आग लग गई। ऊपर वाली बिल्डिंग में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, और बहुत ज़्यादा भयानक जब आग लगी हुई थी तो जाने में भी बड़ा डर सा महसूस हो रहा था, क्योंकि बिल्डिंग का गिरने का भी डर बना हुआ था। जो 3रे मंजिल की जो बिल्डिंग थी वो गिर चुकी थी, और उसमें पूरी तरीके से मतलब दरार आ चुकी थी, और बार बार कुछ आवाज़ें ऐसी आ रही थी कि कहीं ना बिल्डिंग का खतरा, उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें इस चीज़ का भी भय था कि कहीं ना कहीं कोई और बड़ा हादसा न हो जाए। और बड़ी मुस्तैदी के साथ सबने कार्य किया। मैं पूरे शहर के लोगों का, सभी हमारे जो उस टाइम युवा साथी थे, अपनी जान पे खेल के सबने सहयोग करा। सभी इस मार्केट के लोगों को, जितने मोहल्ले में लोग रहते हैं, सबने इसमें अपना पूरा सहयोग दिया। सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरा तो एक अनुरोध है
और मैं एक निवेदन भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नगर पालिका का चेयरमैन होने के नाते मेरा सभी समाज के लोगों से एक निवेदन है कि इसे मतलब जो हमारी आज मोनू भाई के पास जितनी बड़ी विपदा आई है उसमें हम सभी उसका सहयोग करें। जिस भी तरीके से हमें उसका मनोबल बढ़ाएं, मनोबल हमें उसका बढ़ाना चाहिए, उसे हिम्मत देनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जिसने एक बेचारे जीरो से एक उसने अपना सारा सिस्टम खड़ा किया था, लेकिन वो बेचारा दोबारा से उसी हालात में आ गया है, वो रोड पर आ चुका है। तो मेरी तो हरियाणा सरकार से भी एक प्रार्थना है, गुजारिश है कि उनकी इस नुकसान की भरपाई की जाए, और जिला प्रशासन से मेरी भी पूरी तरीके से सर्वे कराकर उनके इस नुकसान की भरपाई किया जाए। और हम लोगों से भी, समाज के लोगों से भी जितना भी हमसे सहयोग होगा हम मोनू भाई का पूरा सहयोग करेंगे। हम तत्पर हैं, जिस तरह की भी हमें समाज की जरूरत होगी मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। सर, फायर ब्रिगेड की मशीन जैसे 3 ब्लॉकों के लिए एक है, तो क्या कम नहीं रहती है? देखो ये चीज़ अभी आज मेरे संज्ञान में मुझे जैसा मालूम है कि फिरोजपुर जिरका के पास हमारे पास एक नई गाड़ी है, एक गाड़ी हमारी पुरानी थी, वो कंडम घोषित हो गई थी। पर एक हम जिला प्रशासन जिस चीज़ का बिल्कुल निवेदन करेंगे और हम निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे कि एक गाड़ी और हम फिरोजपुर जिरका के लिए उपलब्ध कराएं। दोस्तों, अभी आप लोग सुन रहे थे मनीष जैन, नगर पालिका चेयरमैन। उन्होंने समाज से भी यह आह्वान किया है कि मोनू भाई की जितनी भी हो सके उनकी मदद की जानी चाहिए, और हरियाणा सरकार से भी उन्होंने कहा है कि उनकी मदद होनी चाहिए। और मैं जरूर ये उम्मीद करता हूं कि मेवात के लोग हैं और मेवात के लोग जिस तरीके की जो विपदा उनके मोनू भाई के पास आई है, इस तरीके की आपदा में ये लोग सब मिलजुल कर इनका सहयोग करते हैं, इनकी सबकी सपोर्ट करने के लिए तत्पर आगे आते हैं। और दोस्तों, ये जिस तरीके से बताया गया है कि मनीष जैन ने भी यहाँ मांग की है कि यहाँ फायर ब्रिगेड की मशीन एक है, यहाँ कम से कम एक मशीन और होनी चाहिए, क्योंकि 3 ब्लॉकों के लिए कम पड़ जाती है। शायद अगर 2 मशीन यहाँ होती तो दूसरी मंजिल पे जो आग लगी थी तो हो सकता है उसको बचाया जा सकता था, लेकिन मशीन की कमी की वजह भी देखी जा रही है। हालांकि यह अभी पता नहीं लग पाया कि किस तरीके से आग लगी है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रात के 12 बजे से लोग यहाँ पर, इलाके के लोग जो है कि यहाँ बुझाने में तत्पर मौजूद रहे। और ये ज़्यादा गंभीर बात मैं आपको और एक बड़ी मज़ेदार आपको एक बात बता देता हूँ कि इन लोगों ने इतनी मशक्क़त अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम किया है। और अगर ये लोग इतनी तरीके से मुस्तैदी से काम नहीं करते तो अड़ोस पड़ोस में काफ़ी लोग रहने वाले थे, काफ़ी दुकानें थी और भी बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन उन्हें बड़ी मुस्तैदी से काम करके इस बड़े हादसे को इन्होंने बचा लिया है। बाकी और भी साथी हैं कुछ जो है कि हमसे, अच्छा, आग बुझाने में एक साथी और भी हैं, अच्छा, सुपरवाइजर था। क्या नाम है सर आपका? रोहित। तो रोहित भाई, ये जो अभी किसान मार्केट में आप देख रहे हैं कि मोनू जनरल स्टोर की जो दुकान जो है पूरी जलकर खाक हो गई है, तो आप मौके पे बताए जा रहे हैं, तो किस तरीके के हालात है? जो उस टाइम मोनू भाई हमारे, मैं लालकुआ पे खड़ा था अपने पास ही में, तो मोनू भाई थोड़ा रोते हुए आए थे कि आग लग गई, आग लगी। तो थोड़ा मैं भी पहचान तो लिया था कि अपने मोनू भाई यहाँ से हैं, तो भाग के मैं आया, मेरी पीछे और 3 थे लेबर थी पूरी, नाइट कर्मचारी, वो सारे आ गए। तो देखो बहुत अलग ही रूप ले रखा था आग ने। फिर थोड़े 5 मिनट के अंदर अपनी फायर ब्रिगेड आ गई, तो उसके साथ थोड़ा अपना जो सहयोग हो पाया वो हमने पूरा किया। तो किस तरीके का क्या लग रहा है, सारा जलकर राख हो गया है? हाँ जी, किस तरीके के सपोर्ट होनी चाहिए, कि समाज से क्या कहना चाहोगे और सरकार से क्या कहना चाहोगे? जी, वो रोड पे तो आ ही गया बेचारा, उसके बच्चे हैं जी, तीनों भाई का एक ही रोजगार था, तो थोड़ा यही गुजारिश है सरकार से भी कि कुछ उसको करा जाए, उसकी हेल्प हो, समाज से भी, सारे समाज से अपने जैसे भी। दोस्तों, अभी आप लोग सुन रहे थे, हमने सारे काफ़ी लोग थे जो यहाँ पर खड़े हुए थे, उनसे हमने जानने की कोशिश की। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस तरीके की अपडेट जो भी होगी इससे रिलेटेड हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय मेवात।